अब इसी बीच में आपको शादी से रिलेटेड एक फ्रॉड और बता रहा हूँ जो नया चल पड़ा है, जिसमें 30 से 35 हजार की नौकरियां कर रही होती हैं कुछ लड़कियां, और वो सोचती है कि 50 हजार की जगह 1 लाख वाला लड़का मिल जाए, क्योंकि अगर कोई जॉब नहीं कर रहा है तो 40, 50, 30 हजार वाला लड़का मिल जाएगा, लेकिन अगर हमने कोई जॉब पकड़ रखी है तो 1 लाख सैलरी वाला भी मिल जाएगा। अब लड़का शरीफ होता है, वो यूं सोचता है कि भाई मेरी 1 लाख सैलरी है और मेरी सैलरी 35 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, मेरा थोड़ा भार कम होगा। और होता क्या है, शादी होते ही जॉब छोड़ दी जाती है और पता चला आपकी 1 लाख सैलरी जो थी वो भी कम हो गई। अब आपको उनका भी खर्चा उठाना पड़ रहा है या फिर उनके घर तक का खर्चा उठाना पड़ रहा है और अपना घर भी अलग करना पड़ रहा है कि भाई हमें तो अलग रहना है, सेपरेट रहना है, वरना एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे, मन मर्जी के कपड़े नहीं पहन पाएंगे, मन मर्जी से बाहर निकल पाएंगे। मैं फिर ये कह रहा हूँ, मैं सबको एक साथ ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज सोसाइटी में ये प्रॉब्लम अराइज हो गई है, तो किसी को कोई इस चीज में ना फंसे, ये पॉजिटिव साइड देखते हुए मैंने आपको ये बात बताई है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर आप लड़का पसंद कर रहे हो या लड़की पसंद कर रहे हो तो आप कभी भी ये मत देखना लड़का स्पेशली पसंद करते हुए कि इसकी सैलरी कितनी है। अगर सैलरी 1 लाख है और खर्चे ही उसके 80 हजार है तो सैलरी तो 20 हजार बराबर हुआ ना। मान लीजिए कोई 50 हजार कमा रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं, और उसने अभी नया घर लिया है, तो उसकी 15 हजार 20 हजार तो घर की किस्त जा रही है जो बहुत लंबे समय तक जाएगी। फिर उसने गाड़ी ली है जिसकी किस्त भी 10-15 हजार जा रही है, वो भी लंबे समय तक जाएगी। और फिर उसके जिसकी 50-60 हजार तनख्वाह है, उसके पर्सनल एक्सपेंसेस भी 10-15 हजार तो नाना करते हुए होंगे। तो अब आप सोचो उसके पास बचा क्या? घर खर्च, बिजली, पानी, सब चीजें तो रह ही गई। अगर किसी के पास पहले से गाड़ी है, उसका घर अपना है, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। इसीलिए इन चीजों पे खास ध्यान दें। और आजकल बहुत तरह की धांधली चल रही है शादी ब्याह में, तो उन चीजों से बचें। जैसे ऑनलाइन आजकल पूरे गैंग के गैंग बने हुए हैं जिनकी ऊपर तक सेटिंग होती है, तो अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं ना रिश्ता, तो इन चीजों से बचें। ऐसे बहुत फ्रॉड्स मैंने देखे हैं, सुने, और मैं जानता हूँ अपने आसपास के लोगों में, जहाँ करोड़ों में बात गई है और बहुत मुश्किल से पैंडा छुटा है। 10-10 दिन बाद, 8-8 दिन बाद ही प्रॉब्लम्स हो गई हैं और सब इधर उधर उथल पुथल हो गया है जिंदगी में। तो बहुत देख के और सोच समझ के करें। लेकिन हाँ, इतना बुरा समय अभी भी नहीं आया कि आपके बच्चे की जिंदगी संवरेगी नहीं। बस थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, थोड़ा सा दिमाग लगा के ये काम करने हैं। आंख उठा के इमोशंस में बह के कभी नहीं करने। या बच्चे ने कह दिया कि भाई मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, तो उनके कान अभी खींच लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना 30-40 साल तक उन्हें घिसटते हुए देखना बड़ा मुश्किल है। और बच्चों को भी थोड़ा अब अपने माँ बाप को करने दो जो करना है, क्योंकि आप जितने समझदार हो, या मैं भी अपने आप को जितना समझदार समझता था, और मैं बता रहा हूँ इनफैक्ट 4-5 साल पहले तक मैं ये समझता था कि मेरे माँ बाप मुझसे कम समझदार हैं, और आज मुझे रियलाइज हो रहा है उनकी एक एक बात जब माइंड में आती है कि ना जाने ये हमारा फ्यूचर कैसे जानते थे। मुझे अचंभा होता है ये देख के कि मेरे माँ बाप ने इतनी आगे की मेरी बातें कैसे बता दी, क्योंकि उनको पता होता है, उन्होंने हमें पाला है, पाल पोस के बड़ा किया है और एक जीवन बिता लिया है। और उनकी बातें आज मैं जब समझता हूँ तो भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि मेरे माँ बाप जिंदा हैं और मुझे अकल आ गई। उनके मरने के बाद अकल आई होती तो जीना ही बहुत मुश्किल हो जाता है।